हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। सबसे पहले तो जिन स्टूडेंट्स के हाई कोर्ट एलडीसी में एक्सपेक्टेड कट ऑफ जितने मार्क्स बन रहे हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के आसपास जिनके नंबर बन रहे हैं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और आप टाइपिंग की तैयारी अच्छे से करें। टाइपिंग की तैयारी को सीरियस लें, पूरा टाइम दें। टाइपिंग किस तरह से करनी है और टाइपिंग के टिप्स भी मैं आपको बताऊंगी, मेरे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगी। अब जिन भाई बहन के हाई कोर्ट एलडीसी में अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के आसपास जिनके मार्क्स हैं, वो तो टाइपिंग की तैयारी करें। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके बहुत कम मार्क्स बने हैं हाई कोर्ट एलडीसी में, उनके मार्क्स बहुत कम हैं रिटन टेस्ट में, तो अब वो निराश हो रहे हैं। कई लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि मैम अब हम क्या करें, हमारे तो मार्क्स ही इतने हैं, हम टाइपिंग की तैयारी करें कि नहीं करें, और अगर हम टाइपिंग की तैयारी नहीं करें तो फिर हम अब क्या करें, हम किसकी तैयारी करें। आज की वीडियो में मैं आपको यही सब बताने वाली हूँ कि जिनके अच्छे मार्क्स हैं उनको तो टाइपिंग की तैयारी करनी ही करनी है, क्योंकि अच्छे मार्क्स हैं तो आप टाइपिंग में भी अच्छे मार्क्स लाओगे, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। लेकिन जिन भाई बहनों के मार्क्स कम आए हैं, वो जो टेंशन में आ रहे हैं, उनको क्या करना है। आज की वीडियो उन्हीं को डेडिकेटेड है कि जिनके हाई कोर्ट एलडीसी में मार्क्स कम हैं, बहुत कम है, जिनका रिटन टेस्ट जो था पेपर एकदम से खराब हुआ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के आसपास भी जिनके मार्क्स नहीं हैं, उनको अब क्या करना है। आज की वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए, उन्हीं भाई बहनों के लिए डेडिकेटेड है। ध्यान से देखें, अगर आपको मेरी गाइडेंस अच्छी लगे तो और लोगों को भी शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोग मुझसे जुड़े रहें और जो भी मैं आपको पढ़ाऊँ, जो भी मैं आपको गाइडेंस दूँ, वो आप तक पहुँचे। सबसे पहले बात करते हैं कि आपने हाई कोर्ट एलडीसी की एग्ज़ाम में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े। आपने राजस्थान जीके पढ़ा, आपने हिंदी पढ़ी और इंग्लिश पढ़ी, करंट जीके आपने किया, ठीक है। इंडिया का जीके भी आपने पढ़ा, भले ही इंडिया का जीके आपने थोड़ा सा पढ़ा हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं था इसमें इंडिया के जीके का, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपने कवर किए। अब आपको ये देखना है कि जब हाई कोर्ट एलडीसी के लिए आपने इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तो अब कौन कौन से वैकेंसी आ रही हैं जिनमें आपको ये सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। सबसे बड़ी जो भर्ती है वो एलडीसी की ही आएगी, अधीनस्थ बोर्ड की एलडीसी की वैकेंसी निकलेगी। 14,000 पोस्ट निकल रही हैं, एलडीसी की 14,000 पोस्ट निकलेंगी। तो जो भी हाई कोर्ट एलडीसी में जिनका पेपर बिगड़ा है, जिनके मार्क्स अच्छे नहीं हैं, जिनको लगता है कि यार मेरे मार्क्स बहुत कम हैं, वो इधर स्विच कर लें। अधीनस्थ बोर्ड की एलडीसी में आपको स्विच करना है। बहुत ही सीधा सा फंडा है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। उसमें राजस्थान जीके आएगा, उसमें हिंदी आएगी, उसमें इंग्लिश आएगी, कुछ सब्जेक्ट्स आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे, जैसे मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, जीएस हो गई। ये 3 सब्जेक्ट्स आपको और कवर करनी पड़ेंगी। लेकिन जो कुछ आपने 3 सब्जेक्ट्स आपने इस एलडीसी के लिए पढ़ा है, हाई कोर्ट एलडीसी के लिए जो कुछ पढ़ा है, वो सारा का सारा तो इधर आ रहा है, सारा का सारा तो इस एलडीसी में आएगा। अधीनस्थ बोर्ड की जो एलडीसी की भर्ती है, 14,000 वैकेंसी हैं, 14,000 पदों पे भर्ती होगी और बहुत ज़्यादा डिले भी नहीं होगा। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि जिनके घर वालों ने कहा था भाई ये एलडीसी तुम्हारे लिए लास्ट है, उनसे एक चांस और मांगे कि इसमें मेरा नहीं हो पा रहा, या मेरे मार्क्स कम है, या मेरा पेपर बिगड़ गया, तो मैं इधर स्विच करूंगा, क्योंकि 14,000 पद बहुत होते हैं और आपका ऑलरेडी आधे से ज़्यादा तो कवर है, आधे से ज़्यादा तो आप पढ़ चुके हो। तो आपको सिर्फ मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस ही तो कवर करनी है, बाकी तो सारा मैटर वही है। तो जो भाई बहन जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं, जिनके मैसेज आ रहे हैं कि मैम अब मैं क्या करूं, मेरे तो मार्क्स ही नहीं बन रहे, आपने तो कट ऑफ ही इतनी ज़्यादा बता दी, अब मैं क्या करूंगा, मैं तो टेंशन में आ रहा हूँ,
उन लोगों के लिए स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाई है कि आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि कोई भी एग्जाम लास्ट एग्जाम नहीं होता है, कोई भी एग्जाम लाइफ नहीं होता है। अभी तो बहुत सारे एग्जाम्स देने हैं, अपनी लाइफ के एग्जाम्स देने हैं, अभी तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आने हैं। तो अगर आपके एक एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं बन रहे हैं तो क्या आप बैठ जाओगे? तो क्या आप हार मान लोगे? नहीं मानना। आपको ये जो हाईकोर्ट एलडीसी थी, इधर से आपको अधीनस्थ बोर्ड एलडीसी में स्विच करना है, वही मैटर आएगा, सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स उसमें और ऐड होंगे। बिल्कुल डिले नहीं होगी भर्ती। आप इसकी तैयारी अगर अभी से करोगे तो एग्जाम आने तक तो आप इसके बादशाह बन जाओगे। आप पूरा सिलेबस आप 3-3, 4-4 बार कवर कर लोगे, तो वो जो पेपर है वो तो आपका अच्छा होगा ही होगा। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। आप सब मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैंने हाईकोर्ट एलडीसी के लिए आपको गाइड किया था। अगर उसमें आपके अच्छे मार्क्स नहीं बन रहे तो मैं अब आपको गाइड करूं कि अब आपको क्या करना है। तो अब आपको यही करना है कि आप इधर वाली एलडीसी में स्विच कर लो। एलडीसी के अलावा भी बहुत सारी भर्तियां हैं, जो साइंस से बैकग्राउंड है जिन स्टूडेंट्स का, तो वो प्रयोगशाला सहायक की भी निकली हुई है, वनपाल वन रक्षक की भी निकली हुई है। जिन्होंने जो टीचिंग लाइन जिन्होंने बीएड किया हुआ था तो वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर रीड की भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। राजस्थान में ही इतनी सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो आपको क्यों लेनी टेंशन? हाईकोर्ट एलडीसी ही तो सब कुछ नहीं था ना। जिन स्टूडेंट्स का पेपर अच्छा नहीं हुआ, जिनके मार्क्स कम आए हैं, तो क्या आप वहीं पे ब्रेक लगा लोगे? आपको आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि एक अटेम्प्ट में अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, और सबसे अच्छा ऑप्शन तो ये है कि आपको बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करने। आपको हाईकोर्ट एलडीसी से स्विच करना है अधीनस्थ बोर्ड एलडीसी में। बहुत सी सीधा सा फंडा है, वो का वो सिलेबस आएगा, हिंदी, इंग्लिश और जीके आना है, पूरा आना है, वही आएगा पूरा। इसमें कुछ ऐड हो जाएंगे। क्या ऐड होंगे? मैथ, रीजनिंग और जीएस, जनरल साइंस भी ऐड हो जाएगी। तो आपको टेंशन में नहीं रहना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। कोई भी एग्जाम लास्ट एग्जाम नहीं होता है, मानकर चलो। और जरूरी नहीं है कि सबको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सफलता मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आज की वीडियो स्पेशली आपको डेडिकेटेड किया है मैंने। जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम थे, किसमें? हाईकोर्ट एलडीसी में मार्क्स एकदम कम है, जिनका पेपर बिगड़ गया था, जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ था, उनको डेडिकेट किया है मैंने आज की वीडियो। जिन भाई बहनों के बहुत अच्छे मार्क्स हैं हाईकोर्ट एलडीसी में, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के आसपास पहुंच रहे हैं। अब देखो, मैंने बताया था कि जनरल की कट ऑफ मैंने 240 बताई थी, तो जरूरी नहीं है कि 240 ही रही, 235 भी रह सकती है। मतलब उसके आसपास जो स्टूडेंट्स पहुंच रहे हैं उनको टाइपिंग की तैयारी करनी ही करनी है। आपको टाइपिंग की तैयारी करनी ही करनी है अगर आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ के आसपास हो तो, ठीक है। अगर आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ के आसपास नहीं हो और बहुत ज्यादा मार्जिन है, बहुत कम आपके मार्क्स हैं, तब आपको अधीनस्थ बोर्ड एलडीसी में स्विच करना है। उसका भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, इंग्लिश का पूरा सिलेबस मैं आपको कवर करवाऊंगी अच्छे से। आपको, आपके साथ मैं भी मेहनत करूंगी इस एलडीसी में आपका सिलेक्शन के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए